इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ आयन्स और उन पे कितने चार्ज होते हैं याद होने चाहिए, उसके साथ ही उनके सिंबल। जैसे क्लोराइड का बात करें तो इसका सिंबल होता है Cl और इस पर चार्ज होता है -1। वैसे ही ब्रोमाइड का बात करें तो ब्रोमाइड पे भी चार्ज होता है -1 और इसका सिंबल होता है Br। फ्लोराइड का F और उस पर चार्ज होता है माइनस। अभी तो आपको याद नहीं होगा, इसको देखने से हम बना लेंगे केमिकल फार्मूला, लेकिन बाद में आपको याद करना पड़ेगा, तो उसे याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला एक हम बनाते हैं इससे फार्मूला। हम मान लीजिए बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हो सकता है कुछ छूट भी गया हो, हम इसमें नहीं लिख पाए हों, लेकिन हम आपको समझा देंगे। देखिए कैल्शियम का जैसे सिंबल होता है Ca और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH, जैसे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हाइड्रोक्साइड का सिंबल दिख रहा होगा OH। अब अगर चार्ज का बात करें तो हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है -1 और कैल्शियम पे चार्ज का बात करें तो ये होता है +2। अब सबसे पहला यहाँ पे कोई भी कंपाउंड का नाम दिया रहा है तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं या आयन हैं उनका सिंबल और उन पे जितना चार्ज होता है उतना लिख लेना है। कैल्शियम लिखा था तो इसका सिंबल होता है Ca, हम लिख लिए। इस पर चार्ज होता है +2 तो +2 लिख दिया। यहाँ पे लिखा था हाइड्रोक्साइड तो इसका सिंबल OH होता है और इस पर चार्ज -1 तो हम -1 लिख दिया। अब जो भी चार्ज ये ऊपर लिखे हैं कैल्शियम के ऊपर लिखे हैं तो ये चार्ज चला जाएगा हाइड्रोक्साइड के पास, और जो हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज लिखा है ये आ जाएगा कैल्शियम के पास। जैसे ये कैल्शियम है तो कैल्शियम कौन सा वाला चार्ज आएगा, जो हाइड्रोक्साइड के पास है। हाइड्रोक्साइड के पास चार्ज है -1। ध्यान दीजिएगा, माइनस या प्लस के साथ नहीं लिखना है। -1 है तो सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अब ये हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH तो OH लिखेंगे। OH ये देखिए पूरा OH एक साथ है तो इस OH को हम एक साथ रखेंगे, और इसका जैसे कि कैल्शियम के ऊपर था चार्ज 2 का तो ये 2 आ जाएगा हाइड्रोक्साइड के पास, तो क्या हो जाएगा Ca1OH2। इसको पढ़ेंगे OH2। अब इसको और हम मॉडिफाई करके लिख दें तो कैल्शियम और 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। ऐसे x जैसे लिखा होता है तो आप समझ जाते हैं कि x लिखा है 1x, 2x लिखना होता है तब 2 लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम और 1 लिखना ज़रूरी नहीं, हम ऐसे ही समझ जाएंगे कि क्या है, कैल्शियम 1 है और हाइड्रोक्साइड कितना है 2, तो OH2। इसको पढ़ा जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला अगर हम बोले सिंबल के फॉर्म में तो पढ़ेंगे CaOH2, मतलब कि ये पूरा OH2 है, सिर्फ H या O2 नहीं है, OH दोनों 2 है, इसलिए इसको पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaOH2। अब जैसा कि दूसरा कंपाउंड हम लोग के सामने है सोडियम क्लोराइड। जैसा कि हम जानते हैं सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na और इस पे चार्ज होता है +1, Na और इसका चार्ज होता है +1। और क्लोराइड का बात करें तो इसका सिंबल होता है Cl और इस पे चार्ज होता है -1। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो केमिकल कंपाउंड लिखा था, इस केमिकल कंपाउंड में कितने एलिमेंट या आयन मौजूद हैं सबका हम अलग अलग पहले सिंबल और उन पे चार्ज लिख लेते हैं। तो ये हो गया उनका सिंबल और उन पे चार्ज। अब हम चार्जेस का क्रीज क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अब Na है तो Na इधर रहेगा और इस पे चार्ज आएगा कैल्शियम के ऊपर वाला है 1 तो 1। Cl है तो Cl लिखेंगे, इस पे चार्ज आएगा सोडियम के ऊपर वाला जो है 1 तो 1। अब 1 लिखना फिर जरूरी नहीं होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो एक कॉमन साल्ट होता है। बता दें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के बारे में, तो सोडियम क्लोराइड एक कॉमन साल्ट होता है जो आमतौर पे जिनका यूज़ हम लोग घर पे करते हैं, जो फूड को एक अच्छा फ्लेवर देते हैं या फिर अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा NaCl का यूज़ बहुत सारा और इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है अलग अलग केमिकल कंपाउंड बनाने में। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बात किया जाए तो जो कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो होता है Ca और इस पर चार्ज होता है +2। ऑक्साइड का बात किया जाए तो इसका सिंबल होता है O और इस पर चार्ज होता है -2। अब देखिए ये जो कैल्शियम है इसके ऊपर चार्ज है +2, ये +2 चला जाता है ऑक्सीजन के पास और ये -2 आ जाता है कैल्शियम के पास, तो ये हो जाता है Ca। कौन सा वाला चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये O है तो O इसके पास, इसका 2 आ जाएगा 2। फिर आगे ये मॉडिफाई होकर 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, तो ये हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नाम क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम।
इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्विक लाइम भी होता है। सोडियम सल्फेट का अगर बात किया जाए तो सोडियम का सिंबल होता है Na, फिर इस पे चार्ज होता है 1+ का। और आगे देखते हैं सल्फेट का बात किया जाए तो इसका सिंबल होता है SO4 और इस पे चार्ज होता है 2- का। फिर देखिए ये वाला चार्ज जाएगा इसके पास और सल्फेट के ऊपर वाला चार्ज आ जाएगा सोडियम के पास। तो सोडियम लिखिए, सोडियम के पास चार्ज आएगा सल्फेट के ऊपर वाला, ये है जो 2-, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब लिखते हैं SO4, तो जो SO4 पे ये आएगा सोडियम के ऊपर वाला चार्ज, ध्यान दीजिएगा। फिर SO4 को एक साथ रखना है, Na2SO4 इस पे आएगा 1 का चार्ज, फिर 1 लिखना जरूरी नहीं होता, तो ये हो जाएगा Na2SO4। आंसर सोडियम सल्फेट। अब सोडियम कार्बोनेट का बात करते हैं तो सोडियम का फिर सिंबल होता है Na और इस पे चार्ज होता है +1। कार्बोनेट का जैसा कि यहाँ पे सिंबल लिखा है CO3 और इस पे चार्ज होता है 2- का। अब देखिए फिर यहाँ पे लिखिए सोडियम और सोडियम के पास चार्ज आएगा ये जो कार्बोनेट के ऊपर है जो है 2-, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब कार्बोनेट लिखिए CO3, फिर CO3 को एक साथ रखना है तो Na2CO3 इस पे चार्ज आ जाएगा सोडियम वाला 1 का, तो 1 लिखना फिर जरूरी नहीं होता है, तो ये हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट।